एक डिज़ाइन बोलते हैं ना ये लोग, स्कैनिंग, ठीक है। अब कल आपने स्क्रीन के बारे में समझ लिया। तो स्क्रीन में क्या हो रहा है कि इस तरीके से छेद बन रहे हैं, और केमिकल अगर यहाँ पे लगा देंगे और वो केमिकल लाइट पड़ गई उस पर, तो वो उस छेद को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। यही हुआ, इस छेद को ब्लॉक कर देगा। जितनी जगह पे लाइट पड़ गई, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ी वहाँ पे खुला रहेगा, तो वो आपके स्क्रीन बन जाएगा। फिर आप कलर यहाँ से करोगे तो यहाँ से कलर पास हो जाएगा, यहाँ से कलर पास नहीं होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जो डिज़ाइन आप बना रहे हो वो फैब्रिक में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने बोल्ड कोई डिज़ाइंस बनाते हैं हम जनरली, मान लो यही लिख दिया हमने डिज़ाइन, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर अगर हम लगा देंगे तो इतनी एरिया में लाइट नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये ब्लैक है, क्लियर है। वाइट वाले पोर्शन में क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ लाइट जाएगी, तो यहाँ पे सारा जाली ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे आपका जाली ब्लॉक नहीं होगा, क्लियर है। अब एक डिज़ाइन है कि अगर आपको डिज़ाइन में शेडिंग बनानी हो, ये इफेक्ट देना हो, बोल्ड डिज़ाइन तो बन ही जाएगा। अब ऐसा डिज़ाइन बनाना हो तो कैसे बनेगा, क्योंकि इसको अगर हम जाली के ऊपर रख देंगे तो आपका कोई जाली हल्का सा लाइट पहुंचेगा, कहीं पे नहीं पहुंचेगा, तो सारी जाली आपकी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि हमारे में जाली में या तो हाँ है या ना है, मतलब कि या तो लाइट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, दो ही रिजल्ट आएगा। जाली को एक छेद को हम आधा बंद कर देंगे, आधा खोल देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे डॉट्स में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है। उसका एक तरीका तो आपके पास है पॉइंटेलाइजर, ठीक है, बताया था पहले आप लोगों को। आपको यहाँ या इफेक्ट के अंदर में भी मिल जाएगा पॉइंटेलाइजर, ठीक है। इसको लेके आप राउंड को अप्लाई कर सकते हो। तो देखो ये भी शेडिंग के जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कलर बोल्ड है। इसके नीचे जो जाली आएगी वो खुल जाएगी, जो यहाँ जाली आएगी वो बंद हो जाएगी, और ये शेडिंग के जैसा इफेक्ट आ रहा है, कम आ रहा है। अगर इसको ज़्यादा करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा देंगे। डेंसिटी हमने कर दिया मान लो 50। अब इसको अप्लाई करते हैं तो ये छेद बारीक हो गया। अब वही शेडिंग का इफेक्ट आ रहा है ना लगभग, तो हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं शेडिंग के डिज़ाइंस के लिए, ठीक है। इसका दूसरा मेथड ये भी है, आप बाहर मतलब ऐसे लुधियाना में इसको स्कैनिंग बोलते हैं, ठीक है, पर आपको नाम याद रखनी होगी क्योंकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसको ये लोग स्कैनिंग ही बोलेंगे, ठीक है।
अब इसको हमें दूसरे मेथड से करना है, तो सेकंड मेथड ये है कि आप इसको बिटमैप में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पर भी एक आपके पास कैलकुलेशंस के लिए आ जाता है। बिटमैप का मतलब हो गया DPI, डॉट पर इंच। अगर मान लो इस डिज़ाइन को हमने अभी ये 4 इंच का बना देते हैं, इसको 4 इंच बाय 8 इंच, ठीक है। अब ये 4 इंच बाय 8 इंच का है और इसको हमने DPI में कन्वर्ट किया, 100 DPI में। तो इस तरफ से कितने डॉट बनेंगे? इधर वाला 4 इंच वाला है हमारा, हाँ बताओ कितने डॉट्स बन जाएंगे? 4 इंच में 100 है तो 400 हुआ। ये 4 इंच है, ठीक है। ये 8 इंच है, ठीक है। तो इस तरफ 4 इंटू 100, 100, चूँकि हमने DPI रखा है 100, तो 100 डॉट बन गए, 100 1 इंच में, तो 4 इंच में बन गए 400, इधर बन गए 800, तो इधर 800 पिक्सेल्स हो गया, इधर 400 पिक्सेल्स हो गया। तो एक पिक्सेल्स की चौड़ाई कितनी हो गई? अगर 100 में 1 इंच में 100 पॉइंट बन रहे हैं, तो एक पॉइंट की चौड़ाई कितनी हुई? इसमें कैसा, कितना बड़ा मैथमेटिक्स है? 1 इंच में 100 है, तो 1 इंच को 100 से डिवाइड कर दोगे, 0.01, यानी एक डॉट का साइज कितना हो गया? 0.01 इंच। अब ये तो तुम यहाँ बना के देख सकते हो 0.01 इंच कितना बड़ा होगा। 0.01 बाय 0.01, इसको ब्लैक कलर करते हैं, आउटलाइनिंग हटा दिए, ये 1 पिक्सेल्स की साइज होगी, ठीक है। अगर आपका जाली ये पिक्सेल्स उठा सक रहा है 0.01 का, ठीक है, जाली की अलग अलग मोटाई होती है, तो अगर आपकी जाली वहाँ 0.01 की पिक्सेल्स उठा रही है, तो आप इतना बड़ा डिज़ाइन बनाओगे जो अभी हमने किया, 1 इंच में 100 डिवाइड किया, तो आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बोलती नहीं मोटी जाली है, ठीक है, तो आपको पिक्सेल्स यहाँ पर कम करने पड़ेंगे। पिक्सेल्स कम करने का मतलब है कि DPI कम करनी पड़ेगी। अगर हम 50 कर देंगे तो इसका डबल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बहुत बारीक डिज़ाइन बनाना है तो लास्ट तक कहाँ तक पहुँचोगे। जनरल केसेस में आप इसको DPI में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। DPI 100 DPI में ले लो, 150 में ले लो, 300 में ले लो, ठीक है, साइज़ के हिसाब से। तो हम एक्चुअल साइज में 300 DPI तक जाते हैं, ठीक है, बन जाता है जनरली। अभी हमने 100 DPI लिया है एक्चुअल साइज में, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे बिटमैप। एडिट बिटमैप में आए, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ये ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि हमें 2 कलर में करना है। अब ये ब्लैक एंड वाइट तो आधा ब्लैक हो गया, आधा वाइट हो गया, इससे नहीं काम चलेगा। तो इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक में आप कोई दूसरा कर सकते हो। ये लिया हमने, तो आपको इस तरीके का जाली दिखेगा। ये भी शेडिंग आ रहा है? वो जो वेक्टर में शेडिंग आती है वैसा शेडिंग नहीं बन सकता स्क्रीन प्रिंटिंग से। डिजिटल से बन सकता है, स्क्रीन से नहीं बनेगा।
स्क्रीन से ऐसी बनेगी, ठीक है। एक ये बन सकता है, दूसरा इस तरीके का इफ़ेक्ट आ सकता है। ये ज़्यादा परफेक्ट इफ़ेक्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये और इसके बाद जो आएगा वो दो में आपको इफ़ेक्ट सही आते हैं। ये जार्विस है और ये स्टिकी है, ठीक है। स्टिकी और जार्विस लगभग सिमिलर इफ़ेक्ट देते हैं, ठीक है। तो इसमें एकदम लग रहा है ना शेडिंग हो रही है। जब ये बहुत बारीक हो जाएगा, जब प्रिंट होके आएगी तो एकदम लगेगा कि ये शेडिंग, ठीक है। उसके बाद एक कॉमन वर्ड सुनते ये भी देख ही लो। अब ये भी एक तरीके से ये भी अच्छा इफ़ेक्ट आता है इसका भी, ठीक है। पर ये कैलकुलेट होके चल रहा है। यहाँ पर एक अलग तरीके का टेक्सचर है, यहाँ अलग 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 है। तो आपको टेक्सचर वाइज थोड़ा अलग दिखेगा, एकदम नज़दीक से देखोगे तो। दूर से फिर भी सही दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद है हाफ टोन, और एक अभी हाफ टोन के बारे में बाद में बात करते हैं। ये आ गया आपका एक और एक तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये नया डाला हुआ, बहुत पुराने कोरल ड्रॉ में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको जकार्ड के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। देख रहे हो एक तरीके का पैटर्न आ रहा है ना इसमें, तो जकार्ड में पैटर्न्स, इस तरीके का पैटर्न्स काफ़ी अच्छा चल जाता है, ठीक है। कहीं भी एक जगह से निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक है हाफ टोन। हाफ टोन के साथ में ये सारी सेटिंग आएगी। एक आ रहा है आपका डिग्री, लाइन पर एक लाइन में कितने आएंगे, ठीक है। स्क्वायर आएगा या राउंड आएगा या लाइन आएगी, इस तरीके से अलग अलग आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पर ये पहले यूज़ होती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले जाली बहुत मोटी होती थी, तो इसके हिसाब से ना हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। ये इस तरीके का इफ़ेक्ट इस पे दे रहा है हाफ टोन का। लेकिन किसी में भी वो गोले वाला इफ़ेक्ट नहीं आया जैसा हमने कोरल में किया। राउंड राउंड आ गया था ना। आप यहाँ पे इफ़ेक्ट में जाके ब्लर में कलर ट्रांसफॉर्म में एक और एक है हाफ टोन। अगर आप इस पे चले जाते हो तो ये देखो वही उसी तरीके का आ रहा है ना, हम जैसा वहाँ राउंड किए थे। यहाँ से आप हाफ टोन को और नज़दीक ले आ सकते हो, जितना छोटा कर दोगे। अभी हमने 2 पिक्सेल्स तक चले गए, ठीक है, ओके। अब आप इसको ये हाफ टोन में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको ब्लैक एंड वाइट में अब कन्वर्ट करो, और ब्लैक एंड वाइट में लाइन आर्ट में करना होगा। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके से आपको इफेक्ट आ गया इस पर। क्लियर है। ये भी शेडिंग का आ गया, उधर डार्क लाइट, लेकिन उतना क्लियर नहीं आपको नज़र आ रही है। इसी में अगर आप थोड़ा मोटा रखोगे अगर इसका ये, तो आपको वो राउंड राउंड सा नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ टोन इफेक्ट है। क्लियर है। पर ये जो डिज़ाइन अभी हमने बनाया उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका स्टिकी ही है। ठीक है, ये इसमें ये बेस्ट रिजल्ट देगा। क्लियर है। तो इसको बनाने के बाद आप इसके ऊपर जो मर्जी आप लिखना है वो आप लिख लो,
जैसे अभी हमने डिज़ाइन बनाया था। अगर इसको हम वाइट कर देंगे तो ये सिंगल स्क्रीन में बन जाएगा डिज़ाइन। क्लियर है? अगर आप इसको अलग कलर करना चाहते हो तो आपको 2 स्क्रीन लगेंगे। अगर इसके साथ हम एक ब्लैक का कॉन्टूर कर लेते हैं, अब कितने स्क्रीन लगेंगे? 2 स्क्रीन लगेंगे। हाँ, ब्लैक का तो ब्लैक ही लगेगा आपका, स्क्रीन ब्लैक के लिए अलग नहीं, एक कलर आ गया। अगर इस ब्लैक को आपको अलग कलर में दिखाना है, डिज़ाइन में दिखाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्रीन के लिए तो सारे को हमें ब्लैक करना पड़ेगा। अगर आपको अलग कलर में दिखाना है तो आप कलर राइट क्लिक करके आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? बिटमैप होने के बावजूद इसमें आप कलर डाल सकते हो अलग। क्लियर है? अगर आप लेफ्ट क्लिक से कलर डालोगे तो बैकग्राउंड में कलर चला जाएगा, मतलब जो वाला वाइट है उस पे कलर चला जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? आप ऐसा भी डिज़ाइन बना सकते हो कि बैकग्राउंड का कलर अलग है, उसके ऊपर शेडिंग का कलर है, उसके ऊपर वो है, तो यहाँ पे एक स्क्रीन आपकी बढ़ जाएगी बस। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तो शेडिंग के जितने डिज़ाइंस बनेंगे इस तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है? जो हम पॉइंट बता रहे हैं, कल वाला जो था क्लास, ठीक है, या तो उसका वीडियो आप लोग डाउनलोड करके रख लो, आज वाला जो क्लास है इसका भी वीडियो आप लोग रख लेना, या नंबर लिख लेना वीडियो का। ठीक है? नेक्स्ट क्लास कल करेंगे कोरल का, उसमें हम बात करेंगे फोटोग्राफ्स को आप कैसे प्रिंट पे निकालोगे। उसके 2 मेथड हैं, एक CMYK का मेथड है, एक है तुम्हारा स्पोर्ट कलर मेथड है। अच्छा, स्पोर्ट कलर और CMYK कलर या RGB कलर का भी आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए प्रिंटिंग कर रहे हो तो। अब अगर इसको हम चाहते हैं कि बिना कलर ब्रेक किए हुए ही इसकी स्क्रीन बन जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है आपके कोरल ड्रॉ में। ठीक है? जैसे मान लो ये एक कलर है, इसको ये जो कलर है हमारी पेंटोन, ये स्पोर्ट कलर है। ठीक है? आपको कलर 2 तरीके के मिलेंगे, एक होता है प्रोसेस कलर, एक होता है स्पोर्ट कलर। ठीक है? स्पोर्ट कलर का मतलब है कि ये कलर अकेला है। ठीक है? इस कलर के जैसा कोई दूसरा कलर नहीं है, इसको किसी कलर से मिक्स करके नहीं बनाया है। ठीक है? CMYK में क्या है कि आपको साइन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक को मिक्स करके हम कलर बनाते हैं। RGB में रेड, ब्लू, ग्रीन को मिक्स करके हम कलर बनाते हैं। लेकिन स्पोर्ट कलर में आपको कलर का नाम दिया हुआ है, जैसे देखो ये पेंटोन 16-31358 TPG। अब ये नंबर ऑल ओवर वर्ल्ड में यही कलर के लिए डिनोटेड है।
ठीक है। अगर ये नंबर आप किसी को दे दोगे तो उसको पता चल जाएगा आप कौन से कलर की बात कर रहे हो। इसको बोलेंगे स्पोर्ट कलर। अब अगर इसका आप प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे, उस पे सेटिंग पे जाओगे, कलर पे जाओगे, तो यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको कलर सेपरेशन, जो हम लोग कल मैनुअली किए। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मैंने इसको बोला कलर सेपरेशन, उसके बाद सेपरेशन में आते हैं तो यहाँ पर ये ले रहा है CMYK, ये CMYK मेथड से ले रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कलर ऐसे आ गए हैं मेरे जो स्पोर्ट कलर नहीं है, CMYK हैं। ठीक है, तो CMYK मेथड के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम स्पोर्ट कलर की बात करते हैं, तो इसमें सारे हम स्पोर्ट कलर डालते हैं। आप कलर स्पोर्ट कलर कौन से होते हैं, अगर वो आप देखना चाहते हो कलर पैलेट पे चले जाओ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ओपन कलर पैलेट करते हो, चलिए यहाँ से नहीं, या आप यहाँ से चले जाओ। ये देखो यहाँ पर आ रहा है ना प्रोसेस कलर और स्पोर्ट कलर, तो ये सारे कलर आपके स्पोर्ट कलर आ गए। ठीक है, प्रोसेस कलर में CMYK आ गया। ठीक है, ये वाला पेंटोन आ गया। ठीक है, और इसके अंदर ये सारे कलर्स आ जाएंगे। तो अभी जो मैंने पेंटोन निकाला हुआ है वो TPG है। ठीक है, तो TPG आपका आ जाएगा स्पोर्ट कलर में। ठीक है, तो हम स्पोर्ट कलर सारे डालते हैं इसके अंदर। तो ये पहला मेरा स्पोर्ट कलर है ही ऑलरेडी। ठीक है, ऑरेंज। उसके बाद ये ब्लैक के जगह हम ये डार्क ये डाल देते हैं, और इसके जगह हम ये डाल देते हैं ब्राउन। ये सारे स्पोर्ट कलर आ गए हमारे। ये ब्राउन भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसको हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। अब ये 3 कलर में आ गए। CMYK ख़त्म हो गया ना यहाँ, जो पहले आ रहे थे 4 कलर। CMYK के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आगे वाले क्लास में। ठीक है, अब यहाँ 2 प्रिंट, ये तो खैर अभी हमारे प्रिंटर अटैच नहीं है इसके लिए। ठीक है, ये आप जब देखो, अभी केवल मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको, अप्लाई। ओके, अब ये देखो, ये पहला स्क्रीन बन गया, ये दूसरा स्क्रीन बन गया, ये तीसरा स्क्रीन बन गया। क्लियर है? अब इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। ये तो बस केवल आज मैंने ऐसे हल्का सा बताया आपको, आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप उससे मार्किंग भी बना सकते हो यहीं पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये वाला जो अभी बताया बाद में, ये इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे। आज वाले में तो आप केवल ये स्कैनिंग के डिज़ाइंस कुछ बनाओ। ठीक है, उसको आप कलर ब्रेक जो कल वाला मेथड था उससे करके देखो, और आज वाले में भी करके देखो कलर मेथड उससे, और कुछ 1-2 डिज़ाइन टी-शर्ट्स के इससे क्रिएट करो। ठीक है, नेट में देखो, और जो थीम तुम्हारा है उसी से रिलेटेड बनाने का कोशिश करो डिज़ाइन। ठीक है, चलो।